नमस्कार। आज हम मानव भूगोल में मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं जिस प्रकार से सर्वविदित है कि समान को जन्म देता है, जो गुणसूत्र के कुछ खास चरित्र एवं नियम होते हैं जिसकी पालना प्रकृति को करनी होती है और वो सूक्ष्मता से इसकी पालना करती है। जैसे कि भिन्न भिन्न गुणसूत्र वाले या भिन्न भिन्न प्राणी आपस में सहवास करके प्रजनन नहीं कर सकते, तो इससे यह सिद्ध होता है कि जीवों के विकास को अधिक प्रदूषित नहीं किया गया होगा। हम मानव विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। यह कल्पना करना ही अजीब लगता है कि विभिन्न किस्म के जीवों का धरती पर आ जाने के बाद एक लंबे समय तक मानव जाति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। पृथ्वी के जन्म काल को देखें तो मानव का जीवन काल या समय अवधि अत्यंत ही कम है। मानव इतिहास मात्र 2-2.5 करोड़ वर्ष या इससे भी कम समय का है। सभ्य मानव समाज का इतिहास तो मात्र 6000 वर्ष लगभग ही पुराना है। मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में सर्वप्रथम अस्पष्ट रूप से ही सही सन 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में प्रकृति चयन सिद्धांत दिया। वर्ष 1871 में चार्ल्स डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन किताब में मानव जाति के प्रादुर्भाव का एक अस्पष्ट ही सही खाका प्रस्तुत किया। चार्ल्स डार्विन ने महावानरों या कपी से मानव प्रजाति की उत्पत्ति बताई, अर्थात मानवों के पूर्वजों के रूप में चार्ल्स डार्विन ने बंदरों को माना, जिस पर लंबे समय तक चार्ल्स डार्विन का मजाक उड़ाया गया तथा इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली। चार्ल्स डार्विन के अनुसंधानों एवं निष्कर्षों पर एंथ्रोपोलॉजी ग्रंथ में जब मानव विकास की अवस्थाओं के रहस्य उद्घाटित हुए तो मानव विकास की अवस्थाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये साक्ष्य निम्न रूप से प्राप्त हुए थे। इयोसीन काल के अवशेष के रूप में लीमर जाति के, मियोसीन काल में अवशेष के रूप में प्राइमेट वर्ग अर्थात स्तनपायी वर्ग है, और दुनिया के सबसे पुराने बंदर के रूप में सर्कोपिथेसीड नामक बंदर के अवशेष मिस्र के फ्यूम क्षेत्र से ओयोसीन युग की अवशेषों में प्राप्त हुए। मानव की उत्पत्ति एवं विकास, इसको हम 2 चरणों में अध्ययन करेंगे, मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। मानव की उत्पत्ति मुख्य रूप से टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। यद्यपि जीवन का प्रारंभ 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व या 350 लाख वर्ष पूर्व हो जाता है, परंतु मानव का विकास लगभग 1.75 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। मानव का विकास मूल रूप से प्राइमेट वर्ग के प्राणी समूह से हुआ। प्राइमेट वर्ग प्राणी समूह से तात्पर्य है स्तनधारी प्राणी, अर्थात वे प्राणी जिनका जन्म गर्भ से हुआ है तथा बच्चे माता का दूध पीकर बड़े हुए हैं तथा स्तनधारी प्राणी के शरीर पर बाल होते हैं। इन स्तनधारी प्राणी या प्राइमेट वर्ग के अंतर्गत वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटन और छछूंदर आते हैं। इन सभी में से वानर से, जो कि कपी के रूप में विकसित हुए, जिनसे मानव का प्रारंभिक विकास हुआ। यही वानर कपी रामेपिथेकस
कहलाया, जिसकी उत्पत्ति 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। इसके अवशेष अफ्रीका के घने जंगलों में मिले। रामीपिथेकस 3 से 4 फुट की ऊंचाई का था। इस रामीपिथेकस की आगे चलकर 2 शाखाएं हुई। एक शाखा जो कि जंगलों में ही रह गई, उन्हें महाकपि कहते हैं, और दूसरी शाखा मैदानी भागों में प्रवेश कर गई, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से जाना जाता है। रामीपिथेकस की जो संतानें जंगलों में रह गई, उनके अंदर कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं हुआ। वह बंदर की तरह ही चारों हाथ पैरों का समान रूप से प्रयोग करता एवं चलता था। चूंकि रामीपिथेकस की जो शाखा मैदानी भागों में आई, उन्हें पर्यावरण से संतुलन करना पड़ा, पर्यावरण से उन्हें संघर्ष करना पड़ा, इसलिए उनके शरीर में डार्विन के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ। सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव पिछले पैरों पर खड़े होने लगा तथा हाथ का पहली बार प्रयोग करने लगा। इसीलिए 2 पैरों पर खड़े होने की वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस को द्विपदीय चारी अर्थात 2 पैरों पर चलने वाला कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वानरों एवं मानव के बीच की सी प्रजाति है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि पूर्वज कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहले सीधा खड़ा होने लगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म रेमंड डार्ट ने 1924 में खोजे, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग क्षेत्र से प्राप्त हुए। यह जीवाश्म रेमंड डार्ट को चूने की खदानों में प्राप्त हुए। मानव विकास के क्रम निम्नानुसार हुआ: ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, हिडलबर्ग, मोसो इरेक्ट, होमो इरेक्ट, निएंडरथल, क्रोमैग्नल और होमो सेपियंस। सर्वप्रथम आइए हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सर्वप्रथम खड़ा होने लगा तथा हाथ का पहली बार प्रयोग करने लगा और पिछले पैरों पर चलने लगा। यहीं से मानव विकास की श्रृंखला में निरंतरता आती है। आइए हम दूसरे नंबर पर होमो हेबिलिस के बारे में अध्ययन करते हैं। होमो हेबिलिस ने प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग किया तथा अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने औजारों का प्रयोग किया। क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदानी भागों में आ गए थे, तो उन्हें अन्य जंगली जानवरों से रक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए हाथों से औजारों के रूप में कुछ छोटे छोटे पत्थरों को उठाने लगा। किंतु होमो हेबिलिस पूर्ण रूप से सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। अगला मानव वर्ग आता है हेडिलबर्ग, जो कि यूरोप में ही विकसित हुआ और यूरोप में ही उसकी कुछ समय बाद समाप्ति हो गई। अगला आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का अर्थ है सीधा चलने वाला, अर्थात होमो इरेक्टस के काल में मानव के रीढ़ की हड्डी पूर्णतः सीधी हो गई तथा मस्तिष्क धारिता क्षमता अर्थात बुद्धिमत्ता इसमें 1000 सीसी पाई गई है, जो कि वर्तमान समय में आधुनिक मानव होमो सेपियंस के समान थी। होमो इरेक्टस मानव की 2 शाखाएं हुई। प्रथम शाखा जावा मानव कहलाई और दूसरी शाखा पिकिंग मानव कहलाई। ये दोनों नरभक्षी थे तथा सीधे खड़े होने वाले मानव थे। जावा मानव ने, जो कि जावा द्वीप में सेलो नदी के किनारे टिलिनी ग्राम से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अभी भी जावा मानव वानर की विशेषता रखता था। प्रथम बार आग की खोज जावा मानव ने की। इसे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। पिकिंग मानव भी नरभक्षी है। इसके लगभग 40 अस्थिपंजर बीजिंग चीन से प्राप्त हुए। हाथ का खुलकर प्रयोग पिकिंग मानव ने किया
और पिकिंग मानव को सिनेथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा जाता है। नियंडरथल मानव जर्मनी के नियंडरथल नदी की घाटी की गुफाओं में निवास करते थे। सांस्कृतिक विकास का सूचक नियंडरथल मानव अर्थात नियंडरथल मानव कला, संस्कृति और विरासत का विकास करने लगा। यहाँ पर नियंडरथल नदी के किनारे जो गुफाएं बनी हुई है वह एक तो अच्छी है और दूसरी पत्थरों को जोड़ तोड़ कर बनाई गई हैं, जिससे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर वर्ग व्यवस्था या सम विभाजन की व्यवस्था देखने को मिलती है। नियंडरथल मानव दफनाने में विश्वास रखता था और शव के साथ उपभोग की वस्तुएं भी रखी गई है, अर्थात उसे आत्मा में भी विश्वास था। नियंडरथल मानव की गुफाओं से अक्षरों के चित्रात्मक लिपि मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि नियंडरथल मानव को अक्षरों का ज्ञान था। नियंडरथल मानव ने आग का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया, अर्थात आग का अधिकाधिक प्रयोग किया। इसके अलावा आग का पहली बार खोज जावा मानव ने की थी और सर्वाधिक बार प्रयोग नियंडरथल मानव ने किया था। क्रोमैग्नल मानव, इसकी मस्तिष्क क्षमता आधुनिक मानव या होमो सेपियंस से अधिक थी, अतः इसे मेधावी मानव की संज्ञा दी गई है। क्रोमैग्नल मानव आज से लगभग 20,000 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गए। अंतिम मानव के रूप में या आधुनिक मानव के रूप में होमो सेपियंस को जाना जाता है। आधुनिक मानव होमो सेपियंस की संतानें हैं। इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई है और मध्य एशिया को मानव का पालना कहा जाता है। मध्य एशिया से तात्पर्य है कि कैस्पियन सागर से भारत के विस्तृत भूभाग के मध्य का क्षेत्र। आज से 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पुरापाषाण काल में होमो सेपियंस की उत्पत्ति हुई। आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व होमो सेपियंस ने पशुओं को पालतू बनाया तथा कृषि कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद डार्विन से संबंधित ही है दो सिद्धांत आते हैं, प्रतिस्थापन सिद्धांत और क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रतिस्थापन सिद्धांत से मतलब ये है कि किस प्रकार मानव एक स्थान से उद्भव हुआ और उसकी शाखा एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप में अलग अलग रूपों में फैलती गई, इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा गया है। उसी प्रकार से क्षेत्रीयता के सिद्धांत पे ये हुआ कि जो शाखाएं एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में विकसित होती रही, परंतु उनमें समय समय पर आपस में संक्रमण होता गया और अंत में धीरे धीरे ये संक्रमण एक मिश्रित मानव विकास के रूप में, आधुनिक मानव विकास के रूप में, होमो सेपियंस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। मानव विकास का मुख्य क्रम इस प्रकार है: ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, हिडलबर्ग, होमो इरेक्ट, नियंडर, क्रोमैग्नल, होमो सेपियंस। इससे पहले प्राइमेट वर्ग, फिर वानर, कपी, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। धन्यवाद।